दोस्तों, क्या आपके पास कोई रिलायंस जियो का बिल आएगा या फिर बिल नहीं आएगा, या किसी के पास क्या बिल आया है या काफ़ी लोगों को बिल भेजा जा रहा है कंपनी की तरफ से? तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ अर्शित और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन मी हिंदी। दोस्तों, आप लोगों के मुझे काफ़ी दिनों से क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर ये बता दीजिए कि ये जो बिल का सिस्टम चल रहा है, जो बिल की प्रॉब्लम चल रही है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि असल में ऐसा कोई बिल हमारे पास आएगा अगर हम जियो यूज़ करें या नहीं आएगा। तो दोस्तों, मैं असल में वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था अब तक इस पर, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ जब तक किसी चीज़ की पूरी जानकारी ना हो तो वो किसी को बतानी नहीं चाहिए। ठीक है, तो है क्या कि मैं काफ़ी दिनों से मैं भी ये चीज़ देख रहा था, मैं पढ़ रहा था, तो फाइनली मैंने सोचा इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो बना देता हूँ, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ है क्या। ये सब शुरू कहाँ से हुआ था? शुरू यहाँ से हुआ था कि किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर एक फ़ोटो पता नहीं कहाँ से वो बनाया या क्या किया, उसको डाल दिया और उसको शेयर करना शुरू कर दिया। अब एक जगह शेयर हुआ तो ऐसी चीज़ है कि वो शेयर होता चला गया। ठीक है, अब मेन बात ये है कि सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को 50-50 में ब्रेक करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये जानना होगा कि आप सिम है प्रीपेड है पोस्टपेड है। देखो, दिमाग लगाओ, अगर प्रीपेड है तो प्रीपेड का तो भाई बिल आता ही नहीं। सिंपल सी बात है, प्रीपेड में पहले हम रिचार्ज कराते हैं, उसके बाद हमारे मोबाइल में बैलेंस आता है, तब हम उसको यूज़ करते हैं। बिल आता है पोस्टपेड का। तो अगर आप पेड है तो आपका तो मामला वहीं ख़त्म हो गया, आपके पास कोई बिल आना ही नहीं है। ठीक है, तो 50% चांसेस तो यहीं ख़त्म हुए कि बिल नहीं आएगा अगर आपका मोबाइल प्रीपेड है। ठीक है, अब बात रही पोस्टपेड की। ठीक है, अगर पोस्टपेड है तो क्या होगा? ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आप प्रीपेड है या पोस्टपेड है। तो उसको कैसे चेक करना वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से आपको जो ये अपनी माई जियो एप्लीकेशन है ये डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, आप जैसे कि देख रहे होंगे, मैंने आपको पूरा बताया हुआ है स्क्रीन पे। और इसे डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद मैं जैसे जैसे आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये आपको फॉलो करना है। ठीक है, फॉलो करने के बाद आपको सिंपली जब आप ये ओपन करेंगे पूरा, तो नीचे यहाँ पे आपको क्लिक करना है स्किप वाले पे। ठीक है ना, आपको लॉगिन करना ना साइन अप करना है, यहाँ पे इसको स्किप करना है और उसके बाद आप सीधा यहाँ आ जाएंगे अंदर। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंस 0 रुपीज़। अगर आपके मोबाइल में कुछ ऐसा लिखा हुआ हो, बैलेंस 0 रुपीज़, ठीक है, और नीचे देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ है रिचार्ज। ठीक है, लेफ्ट साइड का जो बटन है सबसे नीचे, तो ये तीन ऑप्शन सजेस्ट करते हैं, बताते हैं कि आपका वो प्रीपेड है। यानी कि अगर आपके मोबाइल में ये है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 1% भी आपको बिल आने वाला है ही नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्टपेड की। अब अगर आपके मोबाइल में यहाँ पर सबसे ऊपर बैलेंस की जगह अनपेड अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है रिचार्ज की जगह व्यू बिल, तो भाई आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि वो पोस्टपेड है। ठीक है, अच्छा, सिम पोस्टपेड है तो इसका मतलब आपको बिल आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने काफ़ी सारी इससे रिलेटेड पढ़ने के बाद काफ़ी सारी पोस्ट वगैरह पढ़ी, और एक नीचे ABP न्यूज़ की वायरल सर्च वाली वीडियो भी थी। उन्होंने उसमें जियो की जो कंपनी है उनसे कांटेक्ट किया और उनसे पूरी बात की, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और ना ही कोई बिल अब तक आया है, और ये जो फ्री ऑफ़र है ये चलता रहेगा, और सिंपली किसी को अभी तक बिल नहीं भेजा गया है। अब सवाल उठता है कि फिर अब जब भेजा नहीं गया तो ये बिल कहाँ से आया? तो मेरे ख्याल में, देखो, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर हो सकता है कि किसी ने गुस्से में आके कि भाई मेरा नेट की स्पीड नहीं आ रही है, ये ऐसा कुछ करके जो है फ़ोटोशॉप से बना के डाल दिया हो, या किसी और कंपनी का, जिससे कि उनकी कंपनी उठ जाए, उनका कोई गंदा स्टंट हो जिससे कि जियो नीचे गिर जाए और वो कंपनी अपनी बढ़ा सके। तो कुछ भी हो सकता है इसका, खैर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ठीक है, इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये कि अगर आप प्रीपेड है तो टेंशन मत लीजिए, लेकिन अगर आपका पोस्टपेड है तो घबराने वाले आपको फिर भी बात नहीं है पोस्टपेड में। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका ये जो ऑफ़र है ये ख़त्म होगा मार्च में, उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपना बाद में ना यूज़ कर ले इसको। मेरे कहने का मतलब है, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप मार्च के बाद तक भी यूज़ करते रहे, और जियो ने जहाँ तक अब तक बताया कि मार्च के बाद पैसे वगैरह लगेंगे क्योंकि वहीं तक फ्री ऑफ़र है, तो उसके बाद हो सकता है कि आप गलती से यूज़ करते रहें और फिर आपके पैसे कटे, तो भाई फिर तो बिल आएगा ही। मान लो अगर आप अभी मार्च में वेलकम ऑफ़र या जो इनका न्यू ईयर ऑफ़र है ये ख़त्म हो गया, तो उसके बाद आप यूज़ करते रहे और आपका मोबाइल है पोस्टपेड, तो नेट वेट तो सब आपका चलेगा, कॉल भी चलेगी, लेकिन बिल तो आएगा फिर।
तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि जब तक है, जब तक तो यूज़ कर लो, तब तक तो नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको मार्च के बाद जो है बहुत ही ध्यान से करना है कि आपकी मर्ज़ी है कि आपको यूज़ करना है या नहीं। बस ये याद रखिएगा कि उसके बाद बिल आएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है कि भाई क्या, वो ये सोचते रहते हैं कि चल अभी तो मान लीजिए ऑफ़र ख़त्म भी हो गया और उनका पोस्टपेड है, वो ये सोच रहे हैं कि यार इंटरनेट चल रहा है, हमने पैसे डलवाए नहीं है, तो इसका मतलब है कि फ्री चल रहा होगा अभी। लेकिन बाद में मान लीजिए उनका पोस्टपेड चल रहा होता और चल रहा हो और फिर बिल आ जाए तो उनको परेशानी होती है। तो ऐसी परेशानी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। तो अगर आपको पेड है तो कोई टेंशन नहीं, और पोस्ट पेड है तो जो मैंने आपको समझाया उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वैसे कोई बिल आपका फ़िलहाल आने वाला नहीं है जब तक कि मार्च तक, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को नीचे जो रेड सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।